यहूदी क़यामत से कबल कौन से दो काम करना चाहते हैं? यहूदी 3000 साल से बैतुल मुकद्दस के नीचे गार क्यों खोद रहे हैं? दोस्तों, इन सारे सवालात के दिलचस्प और हैरत अंगेज जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, यहूदियों के अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 219 साल बाकी हैं। ये दुनिया 219 साल के बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहूदियों ने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। अगर हम बात करें कि ताबूत सकीना किसे कहते हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस ताबूत में पत्थर की दो वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिसमें मनो सलवा निकलता था। इसे ताबूत सकीना कहते हैं। अब आते हैं हैकल सुलेमानी की तरफ। जब ताबूत सकीना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में था, तब उन्होंने ये फैसला किया कि इसकी हिफाजत के लिए एक महल नुमा मंदिर की तामीर करवाई जाए, जिसमें इस संदूक में मौजूद अंबिया कराम की मुकद्दस चीज़ों को हिफाजत से रखा जा सके। ताहम तवील तामीरी दौरानिया के बायस इस हैकल की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल न हो सकी, लिहाजा इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया गया और इसी वजह से इसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह यरूशलेम फतह किया और इसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत इस माबद की बुनियादों में छुपा दिया। आप अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके माबद के नीचे गारों में छुपा दिया। ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में तब तक महफूज रहा जब तक अहले बाबिल ने हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह न कर दिया और हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी थी। यहूदी इस दीवार को कोतिल, जबकि मुसलमान इसे दीवारे गिरिया कहते हैं। इस वाक़े के बाद ताबूत सकीना वहाँ से गायब हो गया। बाज़ रवायात में यह है कि अहले बाबिल इसे अपने साथ ले गए थे, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमान पर उठा लिया गया था। यहूदियों का ख्याल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मुकद्दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चनाचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुकद्दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मुकद्दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों? तो इसका जवाब यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज से 800 साल कबल मस्जिद अक्सा की तोसी की। ये तोसी अक्सा जदीद कहलाती है। यहूदी अक्सा जदीद को भी गिराना चाहते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि हैकल सुलेमानी बैतुल मुकद्दस और अक्सा जदीद तक वसी होगा। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं, जबकि ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। इनका ख्याल है कि हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही दज्जाल का ज़हूर होगा और इनकी बादशाहत कायम होगी। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। ये जंग 40 साल से 50 साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमश्क में हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। फजर की नमाज से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमिया के सफ़ीर मीनार से उतरेंगे। ये हज़रत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और आप दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ़ आरा हो जाएंगे और फिर बड़ी जंग होगी। यहूदी इस जंग को अरमैगेडोन कहते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतूहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी और हज़रत ईसा 45 साल की ज़िंदगी गुजारकर इंतकाल फरमा जाएंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। इनके बाद हज़रत मकित की हुकूमत आएगी। हज़रत मकित के इंतकाल के 30 साल बाद अचानक सीनों से कुरान उठा लिया जाएगा, जिसके बाद क़यामत के आसार शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहूदी अकायद के मुताबिक यह जंग दज्जाल जीत जाएगा, जिसके बाद यरूशलेम के मज़ाफ़ात में
जबल जैतून फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। यह क़यामत की पहली निशानी होगी। जबल जैतून माउंट ऑफ ओलिव्स यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना एजाज़ समझते हैं। यहूदी दिन में 3 बार अपने सिनागोगा में दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमूने असरे कहलाती है। यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस तरीन शहर है। यह अंबियाए कराम का शहर है। मुसलमान 13 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। यहूदी अगले 30 बरसों में बैतुल मुक़द्दस, अक्सा जदीद और सुनहरी इमारत, ये तीनों इमारतें गिराएंगे। मुसलमानों के साथ इनका तसादुम होगा। दज्जाल का ज़हूर होगा। आलमी जंग शुरू होगी। दज्जाल ओहद की पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा। जबल जैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगी और फिर क़यामत आ जाएगी। हम मुसलमान दज्जाल तक यहूदियों से मुत्तफिक हैं, लेकिन हम आखिर में इस्लाम के और मुसलमानों के गलबे पर ईमान रखते हैं। नाजरीन, यहूदियों का ये अकीदा है कि हैकल के दरवाजे से इनका मसीहा निकलेगा। यही वजह है कि वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन करने को तरजीह देते हैं। इन्हें यकीन है कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तामीर की एक यही खास वजह है।